नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो अनजाने में हमने किसी को बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है कि यह बात मुझे किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वामी होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना, ये असल सत्य है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। उसे सुनने के बाद आपको 7 बातें ऐसी पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैंने नहीं बता पाई, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में सोनू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की रोटी भी उसको बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। काम की तलाश में दिन रात फिरता रहता था, किंतु उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास ही एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात सोनू के मस्तिष्क में बैठ गई और उसने अगले दिन काम मांगने के लिए वह जिस सेठ के पास गया, वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था, लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। जो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा, अंदर ही अंदर वह खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता था और उसे कम वेतन मिला था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी तुम्हारी बदतमीजी है। यह सुनकर सोनू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है।
समय बीत रहा था। सोनू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन ले रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा दे देते थे कि लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते थे। कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर नहीं पाएगा। दिन पर दिन उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। सोनू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने उसे महात्मा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिर कर रोने लग जाता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा बर्ताव उसके साथ करते हैं। सारी बातें सुनकर महात्मा ने उसे चुप करते हुए कहा कि बंदे, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को नहीं घेर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताता हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनप रहे हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखोगे दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़रों में तो तुमको बेवकूफ़ी समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो
कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिया से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा होगा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें भी परिवार की बातें सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकता। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं। हम अपने घर में के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी। किंतु आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। आपको एक तरह के माध्यम से मैं बताऊंगी कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। दोस्तों, अगर कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो दोस्तों, अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात मैं जो आपको बताने वाली हूँ, आपकी कमजोरी या आपकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी को सामने नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत ही की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। ना पति को बतानी चाहिए और ना ही पत्नी को पति को बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर
आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन अपने दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका शत्रु भी किसी से पता ही लगा लेगा, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी बात मत करना। अगली और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, दोस्तों, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये सातों बातें जो उस महात्मा ने सोनू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम गलत हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।